नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ये जो मैप होता है, ग्लोब होता है, इसको देखने का तरीका क्या होना चाहिए। मीन्स जब छोटी क्लासों में हम होते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, यार मैप कैसे देखें, बस ऐसे ही पास कर लेते हैं मैप के। कोई अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो याद करके रट्टा मार के उसका ऑप्शन लिख के आ जाते हैं। आज मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि मैप को देखने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैप की फुल फॉर्म क्या होती है। मिस्ड अप्रोच पॉइंट मीन्स जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कि बड़ी वाली संरचना को एक छोटे आकृति में दिखाना ही, दर्शाना ही मैप कहलाता है। अगर कोई पृथ्वी की जो संरचना है उसको गोलाकार दिखाया जाए, बॉल की तरह दर्शाया जाए, तो कहलाता है ग्लोब। जैसे कि ये ग्लोब दर्शा रखा है, और आगे देखिए ये ग्लोब दर्शा रखा है, यानी गोलाकार एक बॉल की तरह दर्शा रखा है ना। अगर इस तरीके से कागज पे दर्शाया जाए, यानी प्लेन पेपर पे छाप के दर्शाया जाए 2D में, तो उसको कहते हैं हम मैप। यानी मैप होता है एक कागज प्रकार का, और ग्लोब होती है हमेशा गोल 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 दर्शाया जाता है, सेम एज पृथ्वी, यानी छोटा, पृथ्वी का छोटा आकार। अब मैं सिखाऊंगा कि मैप को देखने का तरीका क्या होता है। जब भी हम मैप को हाथ में पकड़ें तो इस प्रकार से ही पकड़ें, जैसे ये मैप है इस प्रकार से ही रखें। अब आप उसे किसी भी दिशा में रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे उत्तर में ही रखोगे, ऊपर वाले सिरे को। अब पढ़ने का तरीका ये होता है, आप किसी भी दिशा में रखो। जब भी आप मैप को पढ़ोगे तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट में मैप को देखोगे इस तरीके से। सबसे ऊपर वाला जो दिशा होगी वो रखोगे आप नॉर्थ, इस दिशा को रखोगे आप ईस्ट यानी पूर्व, इसको रखोगे वेस्ट यानी पश्चिम, और इसको रखोगे साउथ। यानी ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, और नॉर्थ के जो इधर वाली दिशा है राइट में, राइट हैंड पे ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। हमेशा इस क्वाड्रेंट यानी इस फिगर को आप याद रखना, ऐसे 4 खानों में डिवाइड करके मैप को हमेशा पढ़ना सीखो। यानी इस तरीके से लाइन खींचो, दोबारा खींच के दिखाता हूँ एक लाइन में आपको। यानी जब भी मैप को पढ़ो तो इस तरीके से मैप को देखो, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो। यहाँ लिखो पूर्व यानी पूर्व, यहाँ लिखो उत्तर, यहाँ लिखो पश्चिम, यहाँ लिखो पश्चिम, और यहाँ लिखो दक्षिण। यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो हमेशा किस किस दिशा से उदय होते हैं। वो होते हैं हमेशा पूर्व से, मीन्स इस दिशा से हमेशा उदय होते हैं, और पश्चिम में आके हमेशा उनका अस्त होता है। यानी कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। कहने का मतलब सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं उदय तो होते हैं पूर्व से और अस्त होते हैं पश्चिम में। अब मैं आपको मैप देखना सिखाता हूँ। अब जैसे कि ये मैप है, इस ग्लोब पे दर्शाया गया है ये मैप। अब ये एक ग्लोब है, ग्लोब पे मैप दर्शाया गया है। मैप को पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे खींचो। यानी खींचना भी नहीं है आपको, जब 1-2 बार सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। अब इसके सबसे ऊपर वाली दिशा जो होगी वो होगी नॉर्थ, ये होगी ईस्ट, और ये होगी वेस्ट, और ये होगा साउथ। अब ये जो हमारा इंडिया है, अब इंडिया सेंटर में दिखा रखा है, इंडिया सेंटर में दिखा रखा है। तो इंडिया के जो इधर के देश हैं वो किस दिशा में होंगे इंडिया से? इधर के देश पश्चिम में होंगे, और इधर के जो देश हैं इंडिया से, कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा ईस्ट में होंगी। और ऊपर अगर ये इंडिया है, ये इंडिया है, अगर इंडिया के ऊपर के देशों को कहें तो वो उत्तर वाले देश होंगे, उत्तर वाले देश होंगे। नीचे वाले देश होंगे दक्षिण के होंगे। ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने मैप को देखना सीखा कि मैप को देखने का तरीका क्या होता है। अभी मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा मैप को कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था मैप को पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि ऊपर बना लीजिए नॉर्थ, नीचे बना लीजिए साउथ, इधर बना लीजिए ईस्ट, और इधर बना लीजिए वेस्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है आप किस दिशा में बैठे, जिस भी दिशा में आप बैठे हो हमेशा मैप के ऊपर वाली दिशा, उस ऊपर वाला जो साइड है उसको नॉर्थ रखिए, नीचे वाले साउथ, और इधर वाली जो है उसको ईस्ट, इधर वाली को वेस्ट हमेशा। चाहे आप मैप को किसी भी दिशा में कर लीजिए, चाहे आप उत्तर में करके देख लीजिए, चाहे दक्षिण में देख लीजिए। मैप देखने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद मैं दिशाएं भी देखना सिखाऊंगा। ठीक है। अब ये रहा हमारा इंडिया, इस मैप में यहाँ हमारा इंडिया देख लीजिए, इमेजिन व्यू में ये रहा इंडिया। अब इंडिया किस में पड़ता है? एशिया में। हमारा जो महाद्वीप है एशिया, एशिया। अब ये कितना इतना बड़ा एशिया है, मीन्स ये सारा एशिया है, एशिया। अब एशिया में सबसे नीचे पड़ता है कौन?
इंडिया और इंडिया के नीचे कुछ और भी देश हैं, ठीक है। अब इस महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के इधर है उत्तरी अमेरिका और ये है तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ जो है ये यूरोप है और ये है अफ्रीका। ये है अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया। मीन सारे के सारे महाद्वीप इस मैप में दर्शाए गए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैप को देखने का कैसे देखते हैं। अब ये इंडिया है। अब भारत के इधर के जो देश होंगे सभी देश भारत से क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देश कहलाएंगे। यानी कि भारत से इधर के जो देश हैं वो पश्चिमी देश कहलाते हैं और भारत से इधर के जो देश हैं वो हमेशा पूर्वी देश कहलाते हैं। ऊपर के देश उत्तरी देश और नीचे के दक्षिणी देश, ठीक है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण तो देखना सीखे। अब देखेंगे यहाँ के जो देश हैं भारत से वो किस दिशा में कहलाएंगे। वो किस दिशा में कहलाएंगे हमेशा, यहाँ के जो देश हैं। अब जैसे इंडिया यहाँ पड़ता है, अब इंडिया यहाँ है। अब ये चाइना जो है, चाइना किस दिशा में है भारत से। तो आप जो मैंने क्वाड्रेंट बनाया सिखाया ऐसे क्वाड्रेंट बना लीजिए, इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लीजिए इंडिया पे। अब चाइना कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। मीन्स ये रहा चाइना, ये चाइना है ना। तो यहाँ होता है उत्तर, यहाँ होता है नॉर्थ और यहाँ होता है ईस्ट। तो चाइना किस दिशा में पड़ा, उत्तर पूर्व में। यानी चाइना भारत से उत्तर पूर्व में। अब दूसरा देश देखें। क्वाड्रेंट हमेशा आपको अपने जहाँ भी आप हों वहीं का सेंटर लेना है क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि कनाडा आपसे कौन सी दिशा में पड़ता है, तो इंडिया का क्वाड्रेंट बना दीजिए आप ये। अब कनाडा सीधे जाइए, कनाडा, कनाडा नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है। आप बोलोगे कनाडा हमसे उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ता है। आपसे कोई पूछेगा कि आपसे जो लंका है वो किस दिशा में पड़ता है, तो लंका पूरा का पूरा आप ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे जब, तो ये रहा लंका, यहाँ है ना भारत के नीचे लंका, तो दक्षिण दिशा में पड़ता है। यानी कि आपके नीचे है पूरा का पूरा, तो दक्षिण में है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि भारत के राज्यों को कैसे पढ़ा जाता है। अभी तो फिलहाल हमने मैप देखने सीखे, अभी मैं भारत के अपने देश के राज्यों को पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए ये भारत का, हमारे देश का मैप है, इंडिया का मैप है। अब इसमें जब आप देखोगे तो ऐसे क्वाड्रेंट बना दोगे आप, इस तरीके से और इस तरीके से। मीन्स सेंटर किसको लेते हैं हम, सेंटर हमेशा मध्य प्रदेश को लेते हैं भारत की जब मैप को पढ़ते हैं। एमपी को हमेशा सेंटर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर। ये होगी नॉर्थ मैप में, ये दिशा होगी नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी, नो सॉरी, ये दिशा है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट और ये है साउथ। यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरीके से दिशाएं हो गई। अब आपसे कोई बोलेगा, आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश से नेपाल किस दिशा में पड़ता है, तो आप सीधी नेपाल पर रेखा खींचिए। नेपाल आपसे उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। कोई भी आपसे मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो आप, आपसे पूछे कोई कि आपसे नेपाल कौन सी दिशा में है, तो आपसे नेपाल पड़ेगा उत्तर पूर्व दिशा में। अगर आप एमपी में बैठे हैं, कोई पूछेगा आप राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ता है आपसे, तो आप बोलेंगे हमसे राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में है, उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। कोई पूछेगा उत्तराखंड कौन सी दिशा में है एमपी से, तो उत्तराखंड पूरा का पूरा दक्षिण उत्तर उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में है। अब कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश है यानी एमपी से जो यूपी है वो किस दिशा में पड़ता है, वो पड़ता है पूरा का पूरा उत्तर और पूर्व में, यानी उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। यानी ये दिशा भी तो है ना, उत्तर थोड़ा सा पूर्व में भी है और ज़्यादा उत्तर में, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मैप को देखने का तरीका। अब एक आध राज्य का और दिखाता हूँ मैं आपको मैप कैसे देखना चाहिए। अब जैसे ये उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड से कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कौन सी दिशा में पड़ता है, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट खींच लेंगे। यानी उत्तराखंड को सेंटर लेके चलेंगे, यानी उत्तराखंड को सेंटर लेके चलेंगे कि उत्तराखंड का सेंटर कहाँ है। हाँ ये रहा उत्तराखंड। अब इसको ऐसे चार क्वाड्रेंट में डिवाइड मार लो, उत्तराखंड को मार लिया। अब इसको बना लो नॉर्थ, इसको बना लो ईस्ट और इसको बना लो वेस्ट और इसको बना लो साउथ। यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। अब सीधा का सीधा आप उत्तराखंड के नीचे है ना यूपी, उत्तराखंड से यूपी किस दिशा में पड़ा, साउथ में पड़ा ना, यूपी साउथ में है। और ये भी तो दिशा है यानी कि
यूपी पड़ेगा उत्तराखंड से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, ये रही दक्षिणी पश्चिमी दिशा। अगर प्रॉपर यूपी की बात करेगा कोई कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि उत्तराखंड से यूपी जो है कौन सी दिशा में पड़ता है, तो तब एग्जाम में करेक्ट करना है दक्षिण पश्चिम। अगर कोई पूछेगा ये लखनऊ लखनऊ की स्थिति पूछेगा कि उत्तराखंड से लखनऊ कौन सी दिशा में पड़ता है, तब आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार दक्षिणी पश्चिमी तो बता रखा है बुक में, लेकिन ये तो दूसरी दिशा में पड़ रहा है। तब आपको करना होगा क्वाड्रेंट, देखिए आप इस तरीके से आप क्वाड्रेंट बनाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ आ रहा है ना लखनऊ, लखनऊ, तब लखनऊ पड़ेगा दक्षिण पूर्व में। यानी किसी प्रॉपर जगह का नाम पूछेगा तब तो पोजीशन अलग हो जाती है, यानी कि प्लेस की जो वो है सिचुएशन अलग तरीके से देखी जाती है। अगर कोई पूरे एक राज्य का जैसे यूपी का नाम पूछ रहा है तब अलग दिशाएं होती हैं, यानी कि जगह का नाम अलग होता है, क्योंकि थोड़ा अलग होता है ना, बहुत बड़ा राज्य होता है तो अलग अलग दिशा का अलग 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 तरीके से मैप देखा जाता है। अब दूसरा मैप दिखाते हैं देख के आपको। जैसे कोई उत्तराखंड वालों से नहीं अब लेते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश लेते हैं हम। अब उत्तर प्रदेश वालों से कोई पूछेगा कि ये जो है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश वालों से, तो कुछ नहीं करना, हमें उत्तर प्रदेश से ऐसे एक क्वाड्रेंट खींच देना है, क्वाड्रेंट खींच देना है, इसको बोलते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट चारों दिशाएं बना देनी है, ऊपर वाला नॉर्थ, इधर वाला ईस्ट, और इधर वाला साउथ, और इधर वाला वेस्ट। अब आपको पता चल रहा होगा उत्तर प्रदेश से जो हिमाचल प्रदेश है वो किस दिशा में पड़ रहा है। ये थोड़ा सा तो इधर है, इस तरीके से जा रहा है, यानी कि उत्तर में तो है, लेकिन उत्तर से अब यहाँ मैं देखूँ तो उत्तर से थोड़ा इधर भी तो है ना, उत्तर से इधर है, तो कह देंगे हम इसको मोस्टली तो उत्तर में पड़ता है। जब एग्जाम में आएगा उत्तर प्रदेश से जो हिमाचल प्रदेश है वो उत्तर में पड़ता है, यानी नॉर्थ में पड़ता है। लेकिन अगर एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के किसी प्रॉपर स्थान का नाम पूछ लिया तब दिशा होगी उत्तर पश्चिम, और केवल हिमाचल प्रदेश का नाम पूछेगा तब होगा उत्तर। अगर पूछा हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश के किसी प्रॉपर स्थान का नाम पूछ ले तब उसकी दिशा उत्तर पश्चिम बोली जाएगी। अगर देखिए आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ यूपी में बैठे हैं और आपसे यहाँ की जगह पूछेगा, यहाँ की यानी उत्तरांचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ की जगह पूछ रहा है, जो हिमाचल है यहाँ की जगह पूछ रहा है हिमाचल में, तो ये तो आपका उत्तर और पश्चिम हो गया ना। तो इस तरीके से मैप को देखने का तरीका होता है, यानी प्रॉपर स्टेट की जगह पूछेगा तो सिचुएशन अलग होती है उसमें, और किसी प्रॉपर स्थान का नाम पूछेगा तो मैप अलग तरीके से देखा जाता है। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बुलंदशहर और मैं यूपी में रहता हूँ, तो मेरा जो स्थान पड़ता है वो कुछ यहाँ पड़ता है, बुलंदशहर यहाँ यूपी में यहाँ पड़ता है, यानी ये बुलंदशहर है यूपी में। अब मैं आपको देखना सिखाता हूँ कि कोई पूछेगा कि उत्तराखंड वाला कि बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड से सीधा क्वाड्रेंट खींच दीजिए, सीधा क्वाड्रेंट खींच दीजिए। बुलंदशहर उत्तराखंड वालों के लिए सीधा दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है बुलंदशहर, बुलंदशहर दक्षिण में पड़ता है। अगर उत्तराखंड वालों से कोई पूछे कि जो है तुम्हारा उत्तर प्रदेश कौन सी दिशा में पड़ता है तुमसे, तब उनका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इधर भी पड़ता है ना थोड़ा सा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, इसलिए दक्षिण पश्चिम हो जाता है। अगर प्रॉपर स्थान की जगह पूछेगा तब दिशाएं अलग तरीके से देखी जाती हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको मैप देखना सिखाया, आगे मैं सिखाऊंगा कि डिग्री कैसे देखी जाती हैं, कि जो ये हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, मिसाइल्स उड़ाई जाती हैं वो डिग्री से उड़ती हैं हमेशा देशांतर रेखाओं से, तो उन्हें देखने का तरीका क्या होना चाहिए, और मैं आपको फिर जल संधियाँ भी पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।